सपा सांसद इकरा हसन ने मंदिर तोड़फोड़ की निंदा की। आतंकी और मुल्ली कहे जाने पर बोली, ये महिलाओं का अपमान। सहारनपुर के छापुर गांव में सपा सांसद इकरा हसन ग्रामीणों से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने शिव मंदिर की कथित तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ना अस्वीकार है और इससे उन्हें गहरा दुख हुआ है। इकरा हसन ने बताया कि भाजपा के पूर्व कैराना सांसद के करीबी समर्थक ने उन्हें आतंकी और मुल्ली कहा, जो न केवल उनका बल्कि समाज की सभी महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नफरत फैलाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद ने सांसद के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की निंदा की। दूसरी ओर भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि मौजूदा सपा सांसद सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसकी जितने कड़े शब्दों में हो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा है, नाना है, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। तो वो एक राजनीति का स्तर था। और आज जो राजनीति का स्तर हम लेके आ रहे हैं, मेरे काम हो सकता है लोगों को पसंद ना हो, बिल्कुल 5 साल बाद मुझे आपके बीच में आना है। मैं किसी आपकी कसौटी पे खरी नहीं उतरी, मैं वोट मांगने की भी हकदार हूं, और आपको देना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई आपके इलाके से कोई लड़की अगर हौसला कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो क्या उसे गालियां मिलनी चाहिए? क्या मैं आपके समाज की बेटी नहीं हूं? ऐसी बातें रोज देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या?
मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। ही मेरी आप सबसे अपील है आज। ऐसी महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए, मैं समझता हूँ रोहित राणा जी या जो भी इस तरह के व्यक्तित्व हो सकते हैं वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और वो एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की लॉबी का काम करते हैं, जनता को भ्रमित कर करके गुमराह कर करके वो ऐसे कर्म जो हिंदू मुस्लिम की नफरत को पैदा करके ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने का काम हो। लेकिन जनता जागरूक है, समझ रही इस बात के लिए कौन इसमें कर्म जो है। लेकिन हमारा ये है कि ऐसे लोगों को जो आप जो हैं अशुभ भाषा इस्तेमाल करते हो, जो समाज को तोड़ने का काम करते हो, समाज को भी ये चाहिए कि उसका बहिष्कार कर दिया जाए, ताकि चूँकि इससे बड़ा कोई इसका क्या नाम है आपका भविष्य अगर अंधकार में चला जाएगा, उसका समाज उसका विरोध करना का शुरू कर देगा, तो मैं समझता हूँ कि उसको जो है समझ आ जाएगी और ऐसे अशुभ भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए मैं उस खेत प्रकरण का मंदिर के प्रकरण जो है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और ऐसे लोगों का जो आप एक सांसद महिला के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उसके सामाजिक बहिष्कार ज़रूर होना चाहिए। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ऐसे व्यक्ति को रखने वाले विचार वाले व्यक्तित्व को हमेशा क्या जो है बहिष्कार उसका एक रास्ता है। हमारा हमेशा बहुत लंबा इतिहास राजनीति का रहा है। हमारे फादर ने भी राजनीति की है। कभी भी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात हमारी साइड से नहीं होती। 3 बार विधायक हम रहे हैं, 3 बार हमारे फादर विधायक रहे हैं, 1 बार हम सांसद रहे हैं। लगभग 12 चुनाव हम दोनों ने लग करके लड़े हैं। कोई भी आदमी क्षेत्र के अंदर ये साबित नहीं कर सकता कि प्रदीप चौधरी के द्वारा ये गलत काम किया गया या इस प्रकार के लोगों का संरक्षण देने का काम किया गया। कोई गलत बोलता है, हम लोग उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस प्रकरण को लेकर के छापुर के अंदर मंदिर का प्रकरण हुआ, उस प्रकरण को लेकर के मैं खुद एसएसपी के पास गया और जाकर के इस प्रकरण को लेकर के गंभीरता से लेने की बात मैंने पुलिस के सामने रखी और उन्होंने इस प्रकरण में जो भी कार्रवाई हो सकती थी वो की भी है और अन्य तरीके से भी जांच कराने की बात हमने कप्तान को कही है और वो जांच करा भी रहे हैं। साथ ही साथ उसी प्रकरण को लेकर के जिस प्रकार से मेरे से उसको जोड़ा गया और मेरे परिवार से जोड़ा गया, मेरे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाने की बात की गई है कि प्रदीप के समर्थक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। मैंने कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी सहयोग नहीं किया। इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेरे बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया कि पूर्व सांसद के घर में भी मां बहन होंगी, मेरे घर में मां बहन भी है। राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन में हमने भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला झेला है। मुझसे भी लोगों ने गालियां दी हैं, मुझसे भी लोगों ने क्रिटिसाइज करने की बातें की हैं, मेरे ऊपर भी तरह तरह की बातें की हैं, मुझसे भी गालियां दी हैं, मेरे परिवार से भी गालियां दी हैं, मेरी माँ के बारे में भी अनावश्यक बातें कही गई हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी भी हताशा का परिचय नहीं दिया, हम लोगों ने कभी निराशा का परिचय नहीं दिया। ये सार्वजनिक जीवन है, राजनीतिक जीवन में तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन भावनात्मक तरीके से इस प्रकार का बातें कर करके ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात की जा रही है। जहां तक सपा सांसद की बात करें, सपा सांसद का परिवार के बारे में कौन नहीं जानता जी। मायावती के ऊपर किस प्रकार का लखनऊ के अंदर गेस्ट हाउस में हमला हुआ उसे कौन नहीं जानता। मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए, उन दंगों में किस प्रकार की भूमिका रही उसे कौन नहीं जानता। कैराना के अंदर पलायन हुआ, पलायन में किन लोगों के द्वारा संरक्षण दिया जाता था उसे कौन नहीं जानता था। बड़े बड़े लोगों को अपराधी
लोगों को संरक्षण देने का काम किया जाता रहा। उस परिवार के द्वारा उसे कौन नहीं जानता। कैराना से पलायन लोगों ने किया, व्यापारियों ने पलायन किया, उसे कौन नहीं जानता। कोरोना के अंदर इनके भाई के द्वारा जो वहां से सिटिंग विधायक हैं उनके द्वारा हमारे वर्ग के लोगों के दुकानों से सामान ने लेना, वो किसके द्वारा कहा गया। इनके समर्थकों के द्वारा मेरी मां को बुरी भली कहने का काम किया गया, वो किसके द्वारा किया गया। ये खुद उन्हें अपने गिरवान में देखना चाहिए। महिला सांसद है, अपेक्षा थी, उम्र कम है, अपेक्षा यही थी कि अच्छे विचारों से अच्छी बातों से की बातें होंगी, लेकिन ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इस प्रकार की भाषा बोल करके, इस प्रकार की बातें कर करके लोगों को इस प्रकार से भटकाने का काम करेंगे, लोगों के अंदर जहर पैदा करने का काम करेंगे। ऐसा कभी सोचने वाला विषय नहीं था। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी भाषा हमारे क्षेत्र के लोगों ने कभी स्वीकार नहीं की है। माननीय सांसद हैं, सम्मानित हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे इस प्रकार की भाषा न बोलें, बेहतर होगा। अपनी इस भाषा से वो माफी मांगे, सभी लोगों के सामने इस बात को सार्वजनिक करें। क्यों इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शित करना चाहते हैं मैं एक ही वर्ग से आने का काम करता हूँ, मेरे क्षेत्र के अंदर 30% लोग मुस्लिम रहते हैं, ऐसी भाषा से क्या समझ में आ रहा है। मेरा तो यही आग्रह है, मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं, सभी लोगों की तरफ से मेरे पास बात आ रही है। कल से ही मैं हजारों फोन सुन चुका हूं और सभी लोगों की भावना मेरे तक पहुंच रही है कि ऐसी भाषा का प्रयोग माननीय सांसद जी क्यों कर रहे हैं।